दशहरे के दिन रावण बनकर इजराइल पहुंचा चीन। अपने सबसे घातक युद्धपोतों को समुद्र में उतारा। देखते ही नाचने लगे हमास के आतंकी। इजराइल को मिटाने के लिए क्या है ईरान का प्लान? स्पेशल 9। उधर काला सागर में उतरा रूस। इधर चीन के ऐलान से पूरी दुनिया में मचा हड़कंप। केमिकल लेकर भाग रहे हमास के आतंकी। दशहरे पर रावण की तरह खत्म हो गए आतंकी। भारत सहित दुनिया के 5 देशों ने किया हमास पर अटैक। इधर भारत में रावण दहन हो रहा था, उधर चीन इजराइल के युद्ध में रावण बनकर कूद पड़ा। दशहरे के दिन क्या हमास और इजराइल का युद्ध अंतिम चरण में पहुंच गया? दशहरे की रात पूरे अरब के लिए बहुत भारी पड़ी, क्योंकि उधर रूस ने काला सागर में अपने युद्ध टैंक और मिसाइलें उतारी और उधर पहली बार इस युद्ध में चीन भी कूद पड़ा। चीन ने एक साथ अपने 6 युद्धपोतों को इजराइल की तरफ मोड़ दिया है। हमास को लग रहा था कि अब वो खत्म हो जाएगा, लेकिन चीन के ऐलान के बाद हमास के आतंकी फिर से केमिकल लेकर दौड़ने लगे हैं और आखिरी चरण के युद्ध के लिए मैदान पर कूद पड़े हैं। जब पूरी दुनिया में भगवान राम रावण का वध कर रहे थे, उधर भारत से दुनिया के 5 सबसे ताकतवर देश हमास के आतंकियों को खत्म करने के प्लान पर काम कर रहे थे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर चीन ने ऐसा क्या किया है कि जिससे सुनकर इजराइल की भी नींद उड़ गई है और हमास के आतंकी नाचने लगे हैं। इजराइल हमास के युद्ध में अभी तक चीन शांत बैठा था। भारत, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस पहले ही इजराइल के साथ थे। इसके बाद भारत और मोदी से प्यार करने वाली इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने भी समर्थन किया। लेकिन अब चीन इजराइल हमास के युद्ध में कूद पड़ा है। चीन की तरफ से 1 या 2 नहीं बल्कि 6 युद्धपोत अरब सागर में बैकअप के लिए पहुंच गए हैं। अरब सागर में चीन के 6 युद्धपोतों की मौजूदगी ने दुनिया की टेंशन को बढ़ा दिया है। कहा जा रहा है कि रूस के लड़ाकू विमान अपनी सबसे खतरनाक मिसाइलों के साथ काला सागर में तैनात हैं। उसे जवाब देने के लिए अब चीन भी मैदान में कूद पड़ा है। चीन क्या करने वाला है ये बताएं, उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर ईरान का स्पेशल 9 प्लान क्या है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा इजराइल डरा हुआ है। ईरान ने भी इजराइल से खुली जंग का ऐलान कर दिया है। ईरान ने अपने स्पेशल 9 के तहत न सिर्फ लड़ाकू बल्कि 9 स्ट्रेटेजिक हथियारों की खेप जुटानी शुरू कर दी है। ईरान के इस प्लान के तहत 9 लड़ाकू विमानों के 9 गुटों को 9 स्ट्रेटेजिक हथियार दिए जाएंगे। इन हथियारों में फतेह 11 मिसाइल, इस्कर मिसाइल, कहर 1 मिसाइल, खैबर सिकन मिसाइल, मिसाइल 2H शामिल हैं। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल की सीमा पर घेराबंदी की जाएगी। ये 9 मोर्चे लिबनान, सीरिया, वेस्ट बैंक, जॉर्डन, भूमध्य सागर, लाल सागर और इराक हैं। वेस्ट बैंक और लिबनान पहले से इजराइल से लड़ रहे हैं। अब ईरान अगर अपने मकसद पर कामयाब होता है तो उसे चीन का भी साथ मिलेगा और इजराइल के लिए सबसे बड़ी यही मुसीबत बनेगा। हमास के आतंकी अब बहुत खुश हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अब वो इजराइल से जंग जीत जाएंगे। लेकिन इधर चीन ने अपने युद्धपोत समुद्र में उतारे। ऐसी हालत में भारत से दुनिया के 5 बड़े देश हमास को खत्म करने के लिए मैदान पर कूद पड़े हैं। जब पूरी दुनिया में दशहरे के मौके पर रावण का वध हो रहा था, इधर भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली मिलकर हमास का खात्मा करने का संकल्प ले रहे थे। चीन हमेशा की तरह इस बार भी बहुत ही चालाकी से जंग में उतरा है। चीन ने फिलिस्तीन का समर्थन करके समुद्र में अपने युद्धपोत भेजे हैं। ऐसे में वक्त के साथ चीन अपना पाला भी बदल सकता है। सूत्रों का दावा है कि हमास के आतंकी केमिकल अटैक करने की तैयारी में है। अगर ऐसा हुआ तो यह बहुत ज्यादा विनाशकारी साबित होगा। अगले 24 घंटे में क्या होने वाला है? पूरी दुनिया की नजर इजराइल और फिलिस्तीन पर टिकी हुई है। लेकिन सबसे बड़ा डर इस बात का है कि कहीं ये युद्ध अब विश्व युद्ध में ना बदल जाए। वैसे आपको क्या लगता है, जिस तरह से दशहरे में रावण का वध हुआ, क्या उसी तरह से अब हमास आतंकियों का भी खात्मा हो जाएगा? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिएगा और खबर को शेयर कीजिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पूर्वांचल समाचार।